सोचिए, एक लड़की की शादी हुई, सपनों का घर बसने वाला था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही घर नर्क बन गया। एक पति जिसने शराब और जुए में अपनी बीवी को दांव पर लगा दिया, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। 8 लोगों ने बारी बारी से रेप किया। जेठ, नंदोई, ससुर किसी ने भी नहीं छोड़ा। गर्भपात कराया गया, पैरों पर तेजाब डाला गया और मरने के लिए नदी में फेंक दिया गया, लेकिन वो बच गई और आज पूरी दास्तान लेकर एसपी ऑफिस पहुंची है। ये कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। चलिए पूरी घटना आपको डिटेल में बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज की ये कहानी कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं है। ये इंसानियत के कफन में आखिरी कील ठोंकने वाली घटना है और ये मामला आया है उत्तर प्रदेश के बागपत से। पीड़िता यानी ये लड़की निवाड़ा गांव की रहने वाली है। उसकी शादी 14 अक्टूबर 2024 को मेरठ जिले के खिवाई गांव के रहने वाले दानिश से हुई थी। शादी के समय परिवार को लगा कि लड़की की जिंदगी बस गई है, लेकिन लड़की का कहना है कि शादी के बाद से ही मेरा शौहर मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। यानी शुरुआत से ही माहौल जहरीला था। अब कहानी यहां से भयानक होने लगती है। पीड़िता बताती है कि उसका पति दानिश शराबी था, जुआ खेलता था और धीरे धीरे जुए का पक्का आदी हो चुका था। और फिर एक दिन कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो किसी भी लड़की को अंदर से तोड़ दे। लड़की के मुताबिक दानिश ने जुए में हारते हारते अपनी ही बीवी को दांव पर लगा दिया। जी हां, बीवी, यानी एक इंसान को जुए की मेज पर एक सामान की तरह रख दिया गया। और यहीं से शुरू होती है हैवानियत की टेढ़ी रेखा। लड़की का आरोप है कि उसके पति के हारने के बाद 8 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। इन 8 में से 3 लोगों के नाम वो साफ साफ पहचानती है। उमेश गुप्ता, मोनू, अंशुल, ये सभी गाजियाबाद के रहने वाले बताए गए हैं। लेकिन लड़की के दुख की कहानी यहीं नहीं रुकती। घर वापस आने के बाद जिसे ससुराल होना चाहिए था, वही उसके लिए क्लेशालय बन गया। पीड़िता का कहना है जेठ शाहिद ने रेप किया, फिर नंदोई शौकीन ने भी जबरन संबंध बनाए और सबसे हैरान करने वाला आरोप, जिससे वो सबसे बड़ा सदमा कहती है, उसके ससुर यामीन ने भी उसके साथ रेप किया। पीड़िता बताती है कि घर में उससे कहा जाता था कि दहेज नहीं लाई हो तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी, हमें खुश करना पड़ेगा। यानी हवस को दहेज का नाम देकर पाप को परंपरा की चादर ओढ़ाई जा रही थी। और अब सुनिए दर्द की वो परत जो दिल चीर देती है। कुछ समय बाद पीड़िता गर्भवती हुई, लेकिन उसके मुताबिक परिवार ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। और इतना ही नहीं, उसके पैरों पर तेजाब डाला गया और एक दिन उसे मारने के इरादे से नदी में धक्का दे दिया गया। जरा सोचिए, एक लड़की को तेजाब से जलाया गया, फिर नदी में फेंका गया और उसके बाद भी ये लोग चाहते थे कि वो चुप रहे। लेकिन किस्मत ने एक दरवाजा खोला, राहगीरों ने उसे बचाया। वो किसी तरह अपने मायके पहुंची और जैसा हर बेटी चाहती है, घर वालों ने उसे संभाला, सहारा दिया। लेकिन कहानी का क्रूर हिस्सा भी बाकी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष उसके पिता को मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। इसलिए लड़की अपनी पूरी दास्तान सीधे एसपी ऑफिस लेकर पहुंची और न्याय की मांग की। पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की है कि मुकदमा बिनौली थाने में दर्ज है, जांच जारी है और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। एसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला है? जी, मेरा नाम सानिया है, मेरे पति का नाम दानिश, मेरे पापा का नाम जमील हसन। मेरी और मेरी बहन सोफे की शादी 14 अक्टूबर 2024 को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए मेरे पति और उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट करी। मेरे पति शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। वो आए दिन शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट करते रहे। जब स्थिति बिगड़ गई, मेरे पति जुए में हार गए तो उन्होंने जुए में जीतने वाले 8 अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करी और गलत संबंध बनाने पर मजबूर कर दी। उनमें से 3 का नाम मेरे पति ने मुझे बताया, उमेश कुमार, मोनू कुमार, अंशुल। 5 का मुझे पता नहीं, यदि भविष्य में मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूँगी। इसके बाद मेरे ससुर यामीन ने, जेठ शाहिद ने, देवर माजिद रिजवान ने, नंदोई शौकीन ने मेरे साथ कई बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। परिवार की इज्जत के लिए मैं चुप रही। ये मेरी बात मेरे घर वालों से भी नहीं करवाते थे। कभी मैं कुछ बता दूं अपने घर
22 अप्रैल करीब 10:30 बजे रात को मैं अपने कमरे में अकेली थी। तभी साइदर सोगिन ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरे दोनों टांगों पर तेजाब डाल दिया और कहने लगे कि तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, अब तुझे हमारी हर बात मानकर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बुरा अंजाम भुगतेगी। तेजाब के दर्द से मैं बदहवास हो गई और उसी पुलिस के पास गए थे? जी नहीं जी। उसके बाद करीब 2 बजे मेरे ससुर यामिन ने मेरे साथ बलात्कार किया। अगले दिन सुबह को मैंने ये बात अपनी सास नंजमा गुलिस्ता और अपने पति दानिश को बताई और ये भी बताया कि मैं लगभग 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर भी मारपीट करी और मुझे ब्लीडिंग होने लगी और फिर वे करीब 2 बजे मुझे बरनावा ले गए काली कृष्णा नदी पर और उसमें जान से मारने की धमकी देने लगे। जान बचाने के लिए मैंने जोर से जोर मचाया, तभी राहगीरों ने मुझे देखा। उनके आने से पहले ही वे मुझे नदी में धक्का देकर भाग गए। राहगीरों ने मुझे नदी से बाहर निकाली और मैंने उन्हें अपने चाचा सोगिन का नंबर बताया और मैंने अपने चाचा को कॉल पर सारी बात बताई। करीब 4 बजे मेरे चाचा मेरे पास गए और उन्होंने मुझे करीब 7 बजे सिरजाम हॉस्पिटल लोनी में भर्ती करी। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि पेट में चोट आने से मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी गिर गया और मेरे राइट साइड के हाथ और पसली भी टूट गई। 3 दिन तक मेरा इलाज चला। 26 तारीख को मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। 28 तारीख को मैंने थाना बिनौली में एक लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्होंने मुझे थाना बागपत भेज दिया, परंतु अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया? नहीं जी। खुले घूम रहे? नहीं जी। खुले घूम रहे जी, खुले घूम रहे और मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं अपना मुकदमा वापसी ले लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, कौन लोग हैं? जी, उमेश कुमार तो जांच अधिकारी के साथ ही घूम रहा है और वे ससुराल वाले भी। अच्छा, क्या चाहते हो? जी, मैं न्याय चाहती हूँ। अच्छा, तो न्याय की उम्मीद है पुलिस से? जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मामला सिर्फ कानून की किताबों का मामला नहीं है, ये मामला उस सोच का मामला है जो एक लड़की को इंसान नहीं संपत्ति समझती है। लड़की आज जिंदा जरूर है लेकिन अंदर से टूटी हुई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।